वैदिक उपदेशक हरिद्वार से हमारे बीच पधारे हैं, तो वो भी अपने विचार हमारे बीच रखेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम दर्विणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ज्ञान सरोवर के सत्संग भवन में मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, सन्यासीगण, बाहर से आए हुए साधक साधिकाएं, अतिथिगण, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, मोबाइल छोड़ दीजिएगा जो मोबाइल देख रही हैं माताएं, और एकाग्र होकर के कुछ समय थोड़ा सा अभी विचार रख रहे थे आंतरिक जीवन में अध्यात्म का क्या स्थान है, क्या सुविधा उसे मिले। बोले आंतरिक क्या? बोले जो अंदर है। बोले जो अंदर है उसका इलाज भी अंदर ही है। बोले अध्यात्म क्या? परमात्मा का, आत्मा का चिंतन करना। परमात्मा है क्या? हमें परमात्मा के ही नहीं पता है। आज हम देखते हैं, सुनते हैं, क्या देखते हैं? नाम का झगड़ा, काम का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, और भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। कोई कहता है भगवान 7वें आसमान पर, कोई कहता है 4वें आसमान पर, लेकिन परमात्मा अपने होने को खुद सिद्ध करता है। अरे कैसे सिद्ध करता है? वेद का एक अर्थ देखिएगा, मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम। परमात्मा कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जितना भी संसार है सब मुझ में समाया हुआ है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। और तेने तक तेने भुंजियता माँ गर्दे कश्य धनम। बोले ओ दुनिया वालों, तुम जो संसार को देख रहे हो ना, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब मेरा ही है। इसलिए तेने तक तेने भुंजियता, त्याग पूर्वक इसका भोग करो। इसमें लालच मत करो, इसे अपना मत समझो। ये तुम्हारा है ही नहीं, मेरा ही है। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान दिखाई तो देता नहीं। बोले इसके अंदर विद्युत है, क्या दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। फूल के अंदर सुगंध है, दिखाई देती? नहीं दिखा देती। गुड़ के अंदर मिठास है, दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। खाएं तो पता लगता है। कोई कहे अच्छा मिठास दिखाओ, कहाँ है? बोले ऐसे थोड़ा ही दिखाई देगी, खाओगे तो पता लगेगा। एक सज्जन मेरे पास, मैं हरिद्वार वानप्रस्थ आश्रम में मैं रहता हूँ, आया मिट्टी लेकर के, थोड़ा पानी मिला करके, बोले आचार्य जी ये मिट्टी है, और यदि भगवान इसके लड्डू बना करके मुझे दिखा दे तो भगवान को मानूं। मैं बोला भगवान को क्यों बुलाते हो? लाइए हम ही बना करके लड्डू दिखा दे। बोले ना, भगवान ही आए, वो बनाए लड्डू। मैं बोले नहीं, जब हम बना सकते हैं तो भगवान को क्यों दुखी करते हो, परेशान करते हो? अरे भगवान ने बहुत लड्डू बना रखे हैं, उसने सेब बना रखे हैं, संतरे बना रखे हैं, छोटे लड्डू चाहिए, अंगूर बना रखे हैं, एक से एक लड्डू बना रखे हैं। चल तू बना करके दिखा दे अंगूर वाले लड्डू। बोले मैं तो नहीं बना सकता। बोले जो भगवान करता है उसे हम नहीं कर सकते, और जो हम करते हैं उसे भगवान नहीं कर सकता। बोले भगवान क्या नहीं कर सकता? बोला भगवान सफेद रसगुल्ला नहीं बना सकता, मैं बना सकता हूं। भगवान बूंदी के लड्डू नहीं बना सकता, मैं बना सकता हूं। लेकिन सेब परमात्मा बना सकता है, मैं सेब नहीं बना सकता। लोगों भ्रांतियों में पड़े हुए हैं। बोले भगवान सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। देश का राष्ट्रपति है, कोई कहे सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। वो बॉर्डर पे युद्ध नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति है। कई लोग कहते बोले राष्ट्रपति पति होता, पत्नी होते। कई लोग कहते बोले पत्नी क्या? बोले पत्नी वो जो पति को पतित होने से रोके, गिरने से रोके, सो पत्नी। और पत्नी वही नहीं होती जो विवाह बंधन में होती है। कितने लोग कहते श्री कृष्ण जी की 1000 16,000 इतनी रानियां। अरे पगलो, एक तो संभलती नहीं है, 1108 कैसे? बोले फिर पति कौन? बोले पति वह होता जो रक्षा करता, पोषण करता, भरण पोषण आदि करता, उसका नाम पति है। जैसे सभापति, राष्ट्रपति, सेनापति। बोले ये पति होने का अभिप्राय ये नहीं कि वो शादी सबसे करते हैं। पति हैं वो रक्षा करते हैं, राष्ट्रपति है रक्षा पोषण करते हैं, सो राष्ट्रपति। बोले परमात्मा
सब कुछ नहीं कर सकता। बोले नहीं, कुछ सब कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर क्या क्या कर सकता है? बस इन्हीं के ऊपर अपने कुछ विचार। परमात्मा नोट करेंगे, बाद में किसी का क्रॉस क्वेश्चन हो तो आकर के साथ साथ कर ले। परमात्मा केवल केवल 5 कार्य करता है। आप कहेंगे केवल 5 कार्य? बोले हाँ 5 कार्य है। बोले पहला कार्य, परमात्मा इस सृष्टि को बनाता है, और परमात्मा को इस सृष्टि को बनाने के लिए जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर कैसे बनाता? वेद के मंत्र देखिए, ओम ऋतंच सतंचाभिधा तपसो ध्वजायते ततो रात्र जायते तत समुद्रो अर्णवय। परमात्मा दिन रात बनाता, सूर्य को बनाता, चंद्रमा को बनाता, समुद्र को बनाता, और उसे बनाने के लिए जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जन्म नहीं लेता, वस्तु के अंदर व्यापक होकर के, व्यापक होते हुए उसे बनाता है। आजकल आम लगे हुए हैं, छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े करता उनको, फिर हरे करता, फिर पका करके पीले कर देता। आप करते कि परमात्मा करता? परमात्मा करता। इस सृष्टि को परमात्मा बनाता। हमारा शरीर, मेरा मैं कहता हूं, लेकिन मेरा है नहीं, इसे बनाने वाला परमात्मा। शरीर के अंदर, माता के गर्भ के अंदर हाथ भी बढ़ रहे हैं, पैर भी बढ़ रहे हैं, आंखें भी बन रही हैं, एक साथ निर्माण चल रहा है। मनुष्य और परमात्मा की बनाई हुई वस्तु में अंतर क्या है? परमात्मा की बनाई हुई वस्तु के अंदर बीज होता है। परमात्मा की बनाई हुई वस्तु के अंदर बीज होता है। मनुष्य की बनाई हुई वस्तु के अंदर बीज नहीं होता। हमने कुर्सी बनाई, कुर्सी नहीं बना सकती दूसरी, लेकिन परमात्मा एक आम बनाता, आम के अंदर बीज होता, उस आम से बीज आम बनते चले जाते। परमात्मा की जो भी कृति है उसके अंदर बीज होता, मनुष्य बनाता, मनुष्य से मनुष्य बनते चले जाते। मनुष्य कार बनाता, लेकिन कार से कार नहीं बन सकती। पता लगा परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है, पहला कार्य है। बोले दूसरा, इस सृष्टि का पालन करता है। बोले पालन कैसे करता है? हाथी से लेकर के, चींटी से लेकर के हाथी तक सबका भरण पोषण। इतने जंगली जानवर हैं, इतने पशु पक्षी हैं, इन सबकी भोजन की व्यवस्था, हमारे भोजन की व्यवस्था। आप कहेंगे हमारे भोजन की व्यवस्था तो हम ही करते हैं ना। परमात्मा ने मटेरियल बना करके दिया, उसने दूध बना करके दिया, आपने उसकी दही बना दी, खीर बना दी, सफेद रसगुल्ले बना दिए। मटेरियल परमात्मा ने, दूध हम नहीं बना सकते। परमात्मा ने जल बनाया, जल का हमने उपयोग किया। क्या कमाल की कारीगरी मेरे परमात्मा की। समुद्र के किनारे मैंने देखा, अहमदाबाद जाता हूं 1 महीने के लिए प्रवचन के लिए, वहां देखा मैंने समुद्र के किनारे पेड़ खड़े हैं नारियल के, लोटों में लटक रहे हैं, बढ़िया मीठा जल, 10 रुपए का बड़ा सस्ता वहां मिलता। मैंने इस पेड़ को देखा, समुद्र का जल खारा है, लेकिन उस खारे जल में ही ये नारियल का पेड़ उगता है। पेड़ बना देता परमात्मा, और पेड़ के अंदर ही उस खारे जल को शुद्ध कर करके लोटों में भर करके टांग करके रख देता परमात्मा। और उस जल को ही सुखा करके, कौन सी टेक्नोलॉजी है, उस पानी को सुखा करके तेल बना देता परमात्मा। अच्छा, हम बना सकते हैं, मिलावट तो कर सकते हैं हम, लेकिन तेल नहीं बना सकते। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज आर्य समाज के नियम में लिखते, सब सत विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। हर मूल में, हर जड़ में परमात्मा है, इसलिए वो सृष्टि का पालन भी करता है। और बोले तीसरा कार्य, सृष्टि का संहार करता है, इसे समेट लेता है। किसी का मन नहीं करता इस संसार से जाने को। क्यों? गाजर का हलवा कहां खाने को मिलेगा, फिर ये आलू के पराठे कहां मिलेंगे खाने को। लेकिन कोई शक्ति है जो धीरे धीरे जवान कर देती। ये बाल कितने भी काले करने की कोशिश करें, कितने भी काले लगा लो, लेकिन इन्हें सफेद करता चला जाता, इन इंद्रियों को कमजोर करता चला जाता, और धीरे धीरे करता चल बेटा अब चल। मन किसी का नहीं करता जाने को, हर व्यक्ति जाता है आनंद से रहूं, जवान बना रहूं। मैंने वानप्रस्थ में देखा, हमारे यहाँ कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये संसार, ये घर परिवार मुझसे चल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अरे जाकर के छुट्टी मनाओ जरा, देखो फिर बच्चे कहेंगे आज तो पिताजी नहीं है, टिक्की समोसे मंगा लो।
अरे छोले भटूरे खाएंगे आज तो पापा भी नहीं है, वरना कहते हैं ना तबीयत खराब हो जाएगी। हम सोचते हैं संसार ने हमको पकड़ा हुआ है, लेकिन ना, हमने संसार को पकड़ा हुआ है। मेरे यहाँ कुटिया के पास में बहुत सारे बंदर आ जाते। अब जब बंदर आते बहुत, तो मैं शिकायत करता वन विभाग से, इन बंदरों को पकड़ो। तो कुछ लोग आते बंदर पकड़ने वाले, वो एक घड़ा लेकर के आते। घड़े का मुंह होता छोटा सा। अब वो क्या करते, उस घड़े के अंदर भुने हुए चने डाल देते और चने डाल करके उस घड़े को रख देते जहां बंदर होते। बंदर ऊपर से देखते चने हैं घड़े के अंदर, और नीचे उतर करके आते। घड़े का मुंह छोटा होता, तो क्या करते बंदर, ये हाथ ऐसे सीधा घड़े के अंदर डालते और मुट्ठी भर लेते चने की। अब जब मुट्ठी भर ली और हाथ बाहर निकाले, हाथ घड़े से बाहर ना निकले, बंदर सोचता है कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया। मुट्ठी तो बंदर ना खोले और वो हाथ निकले ना। बंदर पकड़ने वाले जाल डाल करके और बंदर को पकड़कर ले जाते। ऐसे ही हम लोगों ने इस संसार को पकड़ा हुआ है। मुट्ठी हम खोलते नहीं है, संसार छूटता नहीं है। कहते संसार हमसे छूटता नहीं है। 3 कार्य परमात्मा के। चौथा कार्य, परमात्मा सबके कर्मों का ईमानदारी से न्यायपूर्वक फल देता है। कोई न्याय बुरा न्याय करता है, अन्याय बाल भर का नहीं है। इसलिए तो कहा, करता है इंसाफ सभी का सिंहासन पे डट के, उसका फैसला कोई न बदले, लाख चाहे सर पटके। समझदार तो चुप रहता, पर मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सबके खाते रखता। और जब कर्मों का फल देता, ना राष्ट्रपति कुछ करता, ना धन कुछ करता, ना आश्रम कुछ करते, ना दौलत, ना न्यायाधीश, ना मजिस्ट्रेट। आप कहेंगे उदाहरण दो। 3-4 संत जेल में बंद हैं, आजाराम जी, रामपाल जी, राम रहीम जी, फलाने ढिगड़ा, कहीं कहीं अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास है। हजारों आश्रम उनके हैं, न्यायाधीश उनके भगत हैं, वकील उनके भगत हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके यहां जाकर के सर झुकाते थे। लेकिन जब परमात्मा के कर्म की चक्की चली, जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं। करे कोई, बचा ले राष्ट्रपति, बचा ले प्रधानमंत्री, बचा ले उनके न्यायाधीश। पता लगता आदरणीय बदपुरुषों, डरो, वह परमात्मा बहुत जबरदस्त है। जब कर्मों की चक्की चलती, कोई भी नहीं बचा सकता। चौथा कार्य परमात्मा का, सबके कर्मों का फल देता है। और इसे अपना मत समझिएगा। ये जो नोट आप देखते हो ना, 2000 के, 500 के, ये परमात्मा की संपत्ति नहीं है, परमात्मा का धन नहीं है। परमात्मा का धन आप कहेंगे कौन सा है? ये धन तो ऐसा है, कब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने कहा, बोले आज के बाद 500 का नोट, 1000 का नोट कागज के टुकड़े हो गए, टुकड़े किसी कीमत की नहीं रहे। लेकिन परमात्मा का धन कभी फेल नहीं होता, परमात्मा का धन कभी खत्म नहीं होता। परमात्मा का धन संसार के अंदर सब जगह चलता है, उसका लेन देन होता है, व्यापार होता है। आप कहेंगे ऐसा कौन सा धन है? परमात्मा का धन है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, लोहा, शीशा, तांबा, इसका व्यापार होता है। सोना यदि घिसे भी तो सीधा परमात्मा के खजाने में ही जाता है। लोहे पे यदि जर लगे तो परमात्मा के खजाने में ही चला जाता है। पता लगता परमात्मा का धन सोना चांदी ये है, कागज के टुकड़े ये परमात्मा का धन कब खत्म हो जाए। 4 कार्य। 5वां कार्य अंतिम परमात्मा क्या करता? सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान देता है। जैसे कोई चीज आपने बनाई, दवाई आपने बनाई, तो जब दवाई की शीशी निकालते हैं उसमें एक रैपर मिलता है, उसमें लिखता है ये चीज मिला करके ये दवाई बनाई गई है, ऐसे लेंगे तो लाभ, ऐसे लेंगे तो हानि। परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इसलिए परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान देता है। ये 5 कार्य परमात्मा करता है आदरणीय भद्रपुरुषों। और एक बात कह करके समाप्त। कई लोग कहते परमात्मा और क्या करता? छोटा सा दृष्टांत, बीरबल की और अकबर की आप बड़ी बातें सुनते हैं। एक बार अकबर ने कहा बीरबल से, अकबर बताओ, बीरबल बताओ, परमात्मा कहाँ रहता, कैसे मिलता, क्या करता? बीरबल ने कहा, अरे महाराज, ये तो ज्ञानी ध्यानी लोग भी नहीं बता सकते इतनी जल्दी। बोले 1 महीने का टाइम, जाओ
बीरबल चले गए घर। पिता को देखा बेटे ने, उदास क्यों पिताजी? बोले 3 सवाल भी अकबर ने पूछे हैं। बोले क्या? बोले परमात्मा रहता कहाँ है, मिलता क्या है, करता क्या है? बोले अरे पिताजी चलो हम बता देते अभी। पता लगता जैसा पिता होता है बेटे में भी वो गुण होते हैं। बीरबल पुत्र का हाथ पकड़ करके दरबार में, अकबर ने पूछा किस लिए, कहाँ, अब कैसे आए हो? बोले जो सवाल आपने पूछे हैं उनका उत्तर मेरा बेटा देगा। बोले अच्छा चलो बेटे बताओ, भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है? बालक ने कहा बादशाह लगता है तुम भारत में नए नए आए हो, तुम्हें यहाँ की संस्कृति का मालूम ही नहीं है। अरे पहले आए हुए अतिथि को जलपान आदि भोजन कराया जाता है, तब आगे की बात होती है, और हम आए तुमने सवाल दाग दिए। अकबर बड़ा लज्जित हुआ। तब अकबर ने कहा अच्छा इस बालक के लिए दूध लेकर के आओ। एक पात्र में दूध लेकर के आए, बालक को दिया, लो पियो। बालक ने पात्र लिया, उंगली उसमें डाल करके ऐसे देखे। अकबर ने कहा क्या देख रहे हो? बोले मैंने सुन रखा है दूध में मक्खन होता है। बोले अरे पगले मक्खन ऐसे थोड़ा ही मिलता। बोले फिर कैसे मिलता? बोले पहले से जामन लगा करके जमाया जाता, फिर रई से बिलोया जाता, तब मक्खन निकल करके आता। बालक कहता महाराज तुम्हारे 2 सवालों का उत्तर मिल गया। बोले कैसे? बोले जैसे दूध के अंदर मक्खन व्याप्त है ऐसे परमात्मा इस जग के कण कण में व्याप्त है। और बोला मिलता कैसे? बोले जैसे रई से बिलो करके दूध तब मक्खन निकलता, ऐसे योग साधना ध्यान के द्वारा जब मन जम जाता तब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता। बोले अरे तुम हो तो बालक पर बड़े होशियार हो। अच्छा ये बताओ परमात्मा करता क्या है? तब ये बालक कहता ये सवाल राजा जो तुम पूछ रहे हो अकबर, ये गुरु बन करके पूछ रहे हो कि शिष्य बन करके? अकबर ने सोचा, बोला पूछने वाला तो शिष्य होता और उत्तर देने वाला गुरु होता। बोले फिर तू काहे का गुरु है? अरे अपने आप सिंहासन पे बैठा है शिष्य बन करके, सवाल पूछने वाला अपने आप सिंहासन पे बैठा है और गुरुजी जिससे सवाल पूछ रहे हैं वो नीचे खड़े हैं। अकबर बादशाह उतर करके लज्जित होकर के नीचे आता और बालक की उंगली पकड़ करके सिंहासन पे बैठा करके और नीचे आकर के हाथ जोड़ करके कहता अच्छा गुरुजी अब बताओ भगवान क्या करता? तब सिंहासन पे बैठा हुआ बालक कहता अरे पगले करता क्या, बस यही करता, नीचे वाले को ऊपर करता और ऊपर वाले को नीचे कर देता। यही तो कार्य परमात्मा के हैं। परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना ही परमात्मा की पूजा है। बोले पूजा क्या? बोले सत्कार करना। पूजा क्या? आदर सम्मान करना। मैं कोई कहे अपने पिता की पूजा करा करो, पिता को ना भोजन दे ना कपड़ा दे और पिताजी 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 करते रहे, क्या पिता खुश होगा? पिता की आज्ञा का पालन करना ही पिता की पूजा है। ऐसे ही परमात्मा की यदि आप पूजा करना चाहते हैं उसके गुणों को जीवन में उतारें। परमात्मा दयालु है, हम भी दयालु बने। परमात्मा न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी करें बने। परमात्मा अजर है, हम भी दंड बैठक आदि लगा करके खा पी करके स्वस्थ निरोग रहे जीवे श्रद्धे सतम की भावना से। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषों, यदि आंतरिक विकास आपको अध्यात्म से करना है तो परमात्मा के गुणों को जानो, परमात्मा को जानो और जो परमात्मा के गुण हैं उन्हें अपने जीवन में उतार करके उन्हें आचरण में लेकर के आओ, तभी आंतरिक विकास होगा, उन्नति होगा और संसार के अंदर आनंद ही आनंद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ओम शम। बहुत थैंक्स, क्योंकि उदाहरण के द्वारा समझाया तो बहुत अच्छे से याद रहेगा सभी को। अब परमात्मा की महिमा क्या है